आप अक्सर ये देखेंगे, अक्सर लोग और बिलखसूस मोटिवेशनल स्पीकर्स वो एक चीज को बहुत जोर लगाते हैं, बहुत प्रचार करते हैं इस चीज का। क्या? सोच बदलेगी तो ये होगा, सोच बदलेगी तो ये होगा, सोच बदलेगी तो ये होगा। या यूं कह लें कि सोच बदलने से अमल बदलेगा, अमल बदलने से अमल का नतीजा बदलेगा, और नतीजे के बदलने से आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। यानी कि अगर सोच अच्छी है तो अमल अच्छा होगा, और अगर अमल अच्छा होगा नतीजा अच्छा आएगा, और अगर नतीजा अच्छा आएगा तो वो कंटिन्यूस गुड रिजल्ट्स आपकी ज़िंदगी को खुशगवार कर देंगे, खुशहाल कर देंगे। और इसी तरह अगर सोच अच्छी नहीं है तो जो होगा उसके अपोजिट होगा। ओके, ये बात लोगों को अक्सर करते नजर आते हैं, मगर मैं ये चाहता हूं कि हमारी चूंकि कह लें कि सक्सेस मोटिवेटर्स की स्पेशलिटी यही है कि हम बातों से ज़्यादा प्रैक्टिस और कॉन्क्रीट एविडेंस के ऊपर बिलीव करते हैं, और यही चाहते हैं कि फ़कत आपको बातों में ना पूरा किया जाए, आपको ऐसे साइंटिफिक एविडेंस दिए जाएं कि जिनको मॉडर्न साइंसेस एंडोर्स भी कर रही हों, और वो इतने एप्लीकेबल हों कि आप फौरी उसको अप्लाई करके अपनी ज़िंदगी को ग्रो करवा सकें। तो उस हवाले से मैं अभी आपसे आपको एक छोटी सी डेमोन्स्ट्रेशन देने जा रहा हूं, और ये इतनी सादा, इतनी आसान और इतना कुछ आपको गहराई में समझाने वाली है कि आप एक तो हैरान होंगे, और दूसरा मैं ये चाहूँगा मैं जो आपको करके दिखाऊं, आप कोशिश कीजिएगा कि इसको एक दफ़ा तो ज़रूर करने की कोशिश कीजिएगा, और बड़े आसानी से आप कर सकेंगे, ताकि उसके बाद जो आपका अंदर से बिलीफ डेवलप होगा उसको ज़िंदगी में कोई शेक नहीं कर सकेगा, कभी हिला नहीं सकेगा। तो उसके बाद इंशाअल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी बड़े आसान अंदाज में ग्रो करना शुरू हो जाएगी। ओके, तो अभी मैं आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन देने जा रहा हूँ कि कैसे हमारी जो सोच है उसका फौरी इम्पैक्ट हमारे बॉडी सेल्स और मसल्स पे आता है, और हमारा जो भी अमल होना होता है वो तो बॉडी से ही परफॉर्मेंस निकलनी होती है, उसको ज़ाहिर होनी होती है। लिहाजा हमारा माइंड और इसमें चलने वाले थॉट्स एंड इंटरनल डायलॉग्स ये कैसे अप्लाई होते हैं हमारी बॉडी के सेल्स के ऊपर, और हमारी बॉडी सेल्स जो हैं ये हमा वक्त नॉन स्टॉप 24 आवर ये कैसे इव्स ड्रॉप, यानी कि ये साइलेंटली सीक्रेटली हमारे माइंड से जो उसमें कम्युनिकेशन चल रही होती है वो सिग्नल कैसे उसे कबूल करते हैं, रिसीव करते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग आपकी बॉडी से परफॉर्म करवाना शुरू कर देते हैं। तो इसके लिए मैं आपके साथ अभी एक एक्सरसाइज शेयर करने जा रहा हूँ। ये बड़ी सिंपल सी एक्सरसाइज है जी। वो कुछ यूँ है कि आप यूँ कह लें कि ये सादा सा धागा है, और इसके नीचे वाले सिरे पे एक सिरा मैंने हाथ में पकड़ लिया है, और जो दूसरा सिरा है उसके एंड पे मैंने एक नट लगा दिया है। नट, यहाँ पर आप नट भी लगा सकते हैं, वॉशर भी लगा सकते हैं, आप इवन के अपनी अंगूठी भी बांध सकते हैं, या कोई भी लाइट वेट चीज़ कुछ भी वो आप यहाँ पे बांध सकते हैं। तो नॉर्मली कीजिएगा क्या कि आप इसको यहाँ पे ऐसे पकड़ लीजिएगा, यानी कि आप कहना आपके चेहरे के सामने आपकी उंगली हो तो बेहतर है। तो अब होना क्या, आप गौर से सुनिएगा, और आप मेरे हाथों की मूवमेंट ज़रूर देखिएगा। आप मेरे इस उंगली की मूवमेंट देखिएगा, क्या आपको मेरी उंगली मूव करती नज़र आती है? गौर कीजिएगा, जो कि नहीं मूव करेगी। ओके, अब इस तरह रखते हुए आपने करना यह है कि आपने देखना है इस नट को, और फ़कत अपने माइंड के अंदर
आपने क्या इमेजिन करना है, क्या इमेजिन करना है कि ये जो नट है ये आगे पीछे मूव कर रहा है। ये क्या है, ये आगे पीछे, फोर्थ बैक फोर्थ बैक फोर्थ बैक, ये देखें फोर्थ बैक। मैं जैसे जैसे कह रहा हूं मेरा सब कॉन्शियस माइंड जो सिग्नल दे रहा है फौरी फौरी आप देखें, ये देखें फोर्थ बैक फोर्थ बैक फोर्थ बैक फोर्थ बैक, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे। आप गौर करें मेरा हाथ नहीं हिल रहा, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, ये क्या हो रहा है, गौर करें, ये गौर करें। कुछ लोग इसको जादू कहते हैं, कुछ लोग इसको जादू कहते हैं, और बहुत से लोग इसको हिप्नोटाइज के साथ लिंक करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ये एक सिंपल सी एक्सरसाइज है। ये मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जो आपके माइंड के अंदर होता है, जो कुछ भी आपके माइंड में चल रहा होता है, बॉडी के जो सेल्स हैं वो कैसे उस सिग्नल को कबूल करते हैं और फौरी अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। जबकि ये जो इस वक्त हो रहा है, आपका शऊरी जहन, कॉन्शियस माइंड जो को किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा होता है, वो इसको ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा इस मूवमेंट को। अब नोट करें, आपको ऐसा लगेगा जैसे मेरा हाथ स्टिल, और वाकई स्टिल है, मैं हाथ को हिला नहीं रहा, मैं कॉन्शियसली कुछ नहीं कर रहा इस वक्त, सिर्फ कर क्या रहा हूँ, अपने माइंड में इमेजिनेशन में मैं ये देख रहा हूँ कि आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे। ये देखें, मैं जैसे इसको देखते ही और तेज हो जाता है, आगे पीछे फोर्थ बैक फोर्थ बैक फोर्थ बैक फोर्थ बैक फोर्थ बैक फोर्थ बैक। अब ये देखें, मैं जैसे जैसे इसकी इमेजिनेशन तेज कर रहा हूँ, इसकी मूवमेंट और तेज हो रही है और तेज हो रही है और तेज हो रही है और तेज हो रही है। ओके ओके, चलें अब मैं इसको लेफ्ट राइट करता हूँ, गौर कीजिएगा, फिर मेरी उंगली आप देखिएगा। अब मैं इसको सिर्फ जस्ट मैंने इमेजिन करना है। ये देखें, मैं अपने माइंड में जस्ट इमेजिन कर रहा हूँ। ये देखें, राइट लेफ्ट 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 राइट लेफ्ट, सिर्फ मैं जहन के अंदर इमेजिन कर रहा हूँ, सिर्फ इमेजिन कर रहा हूँ मैं। अब ये देखें, अब क्वेश्चन ये है कि हाथ मेरा रुका हुआ, मेरी उंगलियां नहीं हिल रही इस वक्त, मगर ये देखें, ये जो इस वक्त पेंडुलम बना हुआ है ये किस कदर तेज़ मूवमेंट कर रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि अगर आप अपने कॉन्शियस माइंड को कहेंगे कि वो इसको एनालाइज करे, जज करे, तो उसको इसमें कोई मूवमेंट नज़र नहीं आएगी मेरी इस उंगली के अंदर, तो फिर इसको कौन मूव करवा रहा है, ये मेरा क्वेश्चन है। इस पेंडुलम के इस पॉइंट को मूव कौन करवा रहा है, ये लर्निंग है आपके लिए। तो होता क्या है कि जो माइंड के अंदर जो कुछ चल रहा होता है वो कम्युनिकेशन पूरी बॉडी पे अप्लाई हो रही होती है, और बॉडी के तमाम तर सेल्स वो हमा वक्त फोकस किए होते हैं कि माइंड से सिग्नल क्या है, वो जैसा सिग्नल आता है वो वैसा ही परफॉर्म करवाना शुरू कर देते हैं। यानी कि जब जब आपका सबकॉन्शियस माइंड जो कि बहुत पावरफुल है, उसने वो सिग्नल दे दिया जो कुछ आप करना चाहते हैं उसके अगेंस्ट, तो बॉडी ने उस सिग्नल को ही वसूल करना है। किस सिग्नल को, जो कि आपका सबकॉन्शियस माइंड दे रहा है। तो बेसिकली ये सबकॉन्शियस माइंड के जो सिग्नल्स हैं ना, याद रखिएगा, वो हमारे बॉडी में सेल्स और फिर मसल्स के थ्रू आगे इतने कह लें कि इनविजिबल होते हैं, गैर महसूस होते हैं। इसे माइंड साइंसेस की ज़ुबान में इसे सबलिमिनल सिग्नल्स कहते हैं। सबलिमिनल सिग्नल्स यानी वो सिग्नल्स जो कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस का जो थ्रेशोल्ड है उसके लोअर लेवल पे होते हैं, जिसे कि वो कॉन्शियस माइंड कभी भी जज नहीं कर सकता। यानी आपको खुद नहीं पता चलेगा कि आपके साथ हो क्या रहा, मगर सबकॉन्शियस माइंड कंटिन्यूसली कम्युनिकेट किए जाएगा, करता चला जाएगा, और आपके बॉडी के सेल्स उस सिग्नल्स को वसूल करते हुए एग्जैक्ट उसी के मुताबिक एक्शन करवाएंगे आपसे। तो फिर मैसेज ये मिला कि अक्सर व बेशतर कि आपको खुद पता नहीं होता कि आपके माइंड में चल क्या रहा है, जबकि आपके बॉडी के ऊपर जो कंट्रोल होता है वो आपके उसी माइंड के उसी अंदर चलने वाले थॉट्स का होता है, जिससे कि अक्सर आप अनअवेयर होते हैं और वो आपकी बॉडी को कंट्रोल किए होता है। लिहाजा मैसेज ये है आप लोगों के लिए कि अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, ज़िंदगी में कुछ अच्छा करना है, तो ज़रूरत इस उम्र की है कि हम पहले जो भी अमल करने जा रहे हैं उस अमल से पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड को उस गोल, उस टारगेट, उस ऑब्जेक्टिव के साथ अलाइन कर पाएं। ओके, जिसके लिए सबसे पहले क्या है, हमें अपने बिलीव्स को
दुरुस्त करना है, लिमिटिंग बिलीफ से छुटकारा हासिल करना है और पॉजिटिव बिलीफ को इंस्टॉल करना है। ओके, जिसकी जो कह लें कि राइट एज है वो तो पहले 10 साल है, मगर अब क्वेश्चन है कि जो वो लोग जो इससे आगे के हैं, जो बड़े हो चुके हैं, अब उनके लिए क्या तरीकाकार है? सिंपल सा ये है कि आप उस माहौल में रहें, जैसा रिजल्ट आप चाहते हैं वैसे रिजल्ट जो लोग पहले से पैदा कर चुके हैं वैसे माहौल में रहें। और जब आप कॉन्शियस एफर्ट करते हैं किसी भी अमल को करने की छोटे छोटे स्टेप्स में, तो होता क्या है, जब आप उस छोटे छोटे स्टेप्स को रिपीट करते चले जाते हैं तो बिल आखिर सबकॉन्शियस माइंड उसे एक प्रोग्राम की तरह अपने अंदर इंस्टॉल कर लेता है। यानी कि जैसे ज़िंदगी आपको चाहिए, जब आप वैसे लोगों वैसे माहौल के अंदर रहेंगे, एक तो वो इसको सिग्नल जाएंगे, प्लस जब आप अपने दिन छोटे छोटे एक्शन स्टेप्स छोटे छोटे बेशक हों तो इसको तब भी सिग्नल मिलेगा। और आप इसको जब रिपीट करते चले जाएंगे तो याद रखिएगा बिल आखिर ये इसका प्रोग्राम बन के रह जाएगा। और इंशाअल्लाह ताला कामयाबी फिर आप ही का मुकद्दर होगी ज़िंदगी के किसी भी फील्ड में। तो बार क्या चाहता था कि वो लोग जो बहुत बातें करते हैं, सोच बदलेगी तो यूं होगा, वो बातें अपनी जगह लोगों को एंटरटेन करने की हद तक तो बहुत अच्छा, मगर खुदारा कुछ ऐसा दो जो साइंटिफिक हो, जो लोगों के अकल के बंद दरीचे खोल सके, जिसमें उनको ऐसी रोशनी नजर आए जो कि लॉजिकल भी हो, लेफ्ट ब्रेन पे भी अप्लाई हो, राइट ब्रेन पे भी अप्लाई हो, और इवेंचुअली उनका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो इस तरह प्रोग्राम हो सके कि वो जिंदगी से बेस्ट परफॉर्मेंस ले सकें, बेस्ट परफॉर्म कर सकें, नतीजतन बेस्ट रिजल्ट्स हासिल कर सकें और उनकी ज़िंदगी बिल्लाखिर खुदा करे बागो बहार बन जाए। तो ये हमारी ख्वाहिश थी जी, और यही सक्सेस मोटिवेटर का खासा है कि आपको ट्रेनिंग्स दें या ट्रेनिंग्स के कुछ मॉड्यूल्स ऐसे ज़रूर दें कि जो आप खुद अप्लाई कर सकें और इस तरह ग्रो करें कि फिर गैर की मोहताजी ख़त्म हो सके, आप किसी फ़र्द वाहिद के बाउंड ना हो जाएं। ओके, सिर्फ आप हों और अल्लाह ताला की ज़ात हो। ओके, लिहाजा उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। और यही वो तालीमात हैं कि जो कि ज़िंदगी बदल देने वाली हैं, ज़िंदगी साज हैं और बिल्लाखिर ज़िंदगी को बागो बहार बना देने वाली हैं। तो चाहूँगा इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और इसको शेयर भी कीजिएगा, और हर वो बंदा, हर वो इंसान जो आपको चाहता है और आप उसे चाहते हैं और आप चाहते हैं कि उसकी ज़िंदगी भी ग्रो करे, तो ये वीडियो उस तक ज़रूर पहुंचाइएगा, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको अपनी जनाब से ढेरों बेइंतहा आसानियाँ अता फरमाए और आपको तौफीक दे, हम सबको तौफीक दे कि ये आसानियों के सिलसिले फैलते चले जाएं और बिल्लाखिर मुआशरे में एक खुशहाली का क़याम हो सके। तो इस दुआ के साथ इजाज़त चाहूँगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़। सिर्फ ज़हनी नहीं बल्कि अमली ज़िंदगी में भी बेहतरी लाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़िंदगी बदल देने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए अभी बेल आइकन को क्लिक करें।